नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने आज अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक और जिलाध्यक्षों की बैठक है। आज और कल 2 दिन ये बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक से आज भी कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है और कल भी कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है। पशुपति पारस अब फैसला लेने के मूड में हैं, लेकिन सवाल है कि फैसला क्या लेंगे और फैसला लेने की हिम्मत वाकई दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। उनकी पार्टी के लोग ही उनको नसीहत देते रहे हैं या उनको लेकर नाराज़गी जताते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया, उन्होंने फैसला लिया नहीं। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। पशुपति पारस पर चर्चा होगी, बैठक बुला ली है सर। आखिरकार आज फैसले का दिन आ गया है। दिन तो फैसले का है, लेकिन फैसला ले पाएंगे पशुपति पारस कि नहीं ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपने देखा है कि बैठक से 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी मैंने उनसे बात की थी। सिटी पोस्ट से ही उन्होंने बात की थी और किसी से बात नहीं की थी, और उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई थी। ये जरूर कहा था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन धोखा शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह ने उनको धोखा दे दिया। तो ये तो डर भी दिखा रहा है। भाई, आपको फैसला लेने की हिम्मत है आप में, तो आप तो आक्रामक होंगे। यहाँ तो मोदी और अमित शाह के प्रति नरमी दिखा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ। धोखा भी नहीं कर रहे हैं। हमने पूछा कि क्या आपके साथ तो धोखा हो गया? लोकसभा चुनाव में भी धोखा हो गया, उपचुनाव में भी हो गया, विधानसभा में क्या होगा आपके साथ? जहाँ चिराग हैं वहाँ आपके लिए क्या जगह है? तो कुछ भी खुलकर बोल नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। पशुपति पारस बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं कर पाएंगे। बीच का रास्ता वो खोजेंगे। तो कहेंगे कि जहाँ जहाँ पासवान लड़ेंगे, चिराग पासवान, उनकी पार्टी लड़ेगी, वहाँ हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और बीजेपी से कहेंगे कि भाई हमको भी अपनी राजनीति बचानी है, हम तो आपके खिलाफ लड़ नहीं रहे। चिराग पासवान ने हमको नुकसान पहुँचाया है, हम चिराग पासवान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो जहाँ चिराग लड़ेंगे वहीं मेरी पार्टी लड़ेगी। ठीक है, ये सवाल तो है सर, लेकिन यह सवाल भी है, कल भी हमने इस पर चर्चा की है, आज बैठक है इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि पशुपति पारस की रणनीति यही रही, भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में वो आगे भी पड़े रहे। तो फिर सवाल है कि सूरजभान सिंह, चंदन सिंह और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं उनकी पार्टी में, नेता के नाम पर जो जमा पूंजी बची है उनकी पार्टी में, वो कब तक सलामत रहेंगी? सूरजभान सिंह कब तक रहेंगे? चंदन सिंह कब तक रहेंगे? सुनील पांडे तो चले गए, उन्होंने तो नाव से उतर गए। वो देखिए, यही देखने के लिए पशुपति पारस ने बैठक बुलाई है आज की, कि हमारे साथ अभी भी कौन कौन बचा है। तो आज जो बैठक में नजर आएंगे वो भी नहीं बचे रहेंगे 22 के बाद। मैं बता दूं भीतर की बात, आज सूरजभान सिंह भी नजर आएंगे, चंदन भी नजर आएंगे और कई बड़े नेता नजर आएंगे। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद वो बम फोड़ेंगे और एलजेपी छोड़ने का ऐलान करेंगे। आप देख लीजिएगा, एलजेपी पारस गुट की जो पार्टी है उसको छोड़ने का ऐलान करेंगे, बड़े बड़े आरोप लगाएंगे। उनका सीधा आरोप तो ये होगा कि इनमें हिम्मत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में लड़ाई नहीं लड़ी। ये तो अंदर की बात आप बता रहे हैं। अंदर की बात बता रहा हूँ। मीटिंग से पहले आपने बड़ा बम हाँ, मीटिंग के पहले मैं बम फोड़ रहा हूँ। सूरजभान सिंह बम बाद में फोड़ेंगे, आपने बम फोड़ दिया। सूरजभान सिंह बड़ा ऐलान करने वाले हैं, और ये नहीं ऐलान करने वाले हैं कि हम एनडीए को छक्का छोड़ा देंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। भाई, कैसे ऐलान कर सकते हैं? सूरजभान सिंह कर सकते थे, खेल बिगाड़ सकते थे एनडीए का, लेकिन बैकअप होना चाहिए ना। कोई बैकअप नहीं है। पशुपति पारस की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, लालू जी से बड़े हैं, ये जान लीजिए। तो वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वो ये हिम्मत दिखाने के मूड में नहीं है कि हम भाई इस चुनाव को लड़ने के लिए, अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए 50 करोड़ खर्चा कर दें। अब बिना 50 करोड़ खर्चा किए चुनाव कैसे लड़िएगा? अरे भाई, 243 सीटों पर चुनाव लड़िएगा तो 50 करोड़ रुपये से कम लगेगा। सवाल यह भी है कि 243 लोग पशुपति पारस की पार्टी में बचे हैं, क्या नजर आएंगे बैठक? नहीं, ये तो नहीं मानता। अगर पशुपति पारस ने चुनाव के पहले 10-12 करोड़ रुपया खर्चा करके, मतलब खर्चा मतलब पार्टी के कार्यक्रम करके, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने
का कार्यक्रम किया, तो उम्मीदवार की तो कमी ही नहीं है। अरे उम्मीदवार की कमी कैसे होगी? बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी, जेडीयू भी 100 सीटों पर लड़ेगा, एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके 100 ऐसे उम्मीदवार हैं जो विधानसभा चुनाव लड़े थे जिनको 20,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, तो उनको चिराग पासवान तो टिकट दे नहीं पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? पशुपति पारस को उम्मीदवार की कमी नहीं होगी, लेकिन उनको ताकत दिखानी होगी, दमखम दिखाना होगा उसके पहले। तो चुनाव के पहले माने 1 साल का जो समय बचा है उनको दमखम दिखाना पड़ेगा, राजनीतिक कार्यक्रम करने होंगे, हर जिला हर विधानसभा में कार्यक्रम करना होगा और उसमें बहुत पैसा लगेगा। जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि वो पैसा खर्चा करने के मूड में पारस नहीं है। उनको तो किसी नेता ने सलाह दिया कि भाई 1 करोड़ खर्चा करिए, थोड़ा बड़ा बड़ा कार्यक्रम करिए, हवा बनाइए। बोले कहाँ से आएगा? तो अब पशुपति पारस कर 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? तो 50 करोड़ रुपया खर्चा करने की हिम्मत दिखाएंगे। उनको लगता है सुरक्षित राजनीति, उनको बीजेपी से प्रेम नहीं है, वो एकदम सेफ रास्ता चाहते हैं और सेफ रास्ता तो राजनीति में होता ही नहीं है कुछ। वो चाहते हैं कि बीजेपी कुछ भी दया करके दे दे, कोई पद दे दे। अभी भी भाजपा की कृपा का इंतजार है। कृपा का इंतजार है, तो राजनीति में कोई कृपा किसी पर नहीं करता। और कृपा करने देंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान बीजेपी के साथ बैठे हैं, वो कृपा कर देंगे चाचा पर? बीजेपी उनको गवर्नर बना देगी? क्यों बनाएगी? मुझे लगता है कि चाचा पारस ताकत दिखाते, अपना दमखम दिखाते, जैसे चिराग पासवान ने दिखाया था, तो बीजेपी मजबूर हो जाती है उनको साथ लेने के लिए। लेकिन अब तो पैसा भी खर्च करने को चाचा तैयार नहीं है। वो देख रहे हैं कि भाई मेरा तो आखिरी है और मेरे बच्चों का भविष्य भी संवरा नहीं है। अपने बेटे को भी लॉन्च नहीं कर पाए हैं राजनीति में। प्रिंस राज को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन वो नेता दिखते ही नहीं, उसमें दम ही नहीं है। और तो पार्टी पर 50 करोड़ खर्चा भी कर दें और पार्टी को आगे ले जाने वाला कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई लड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पहलवाने नहीं है, तो अखाड़ा तैयार करने में वो क्यों लगाएंगे 10-12 करोड़? क्योंकि अखाड़ा तैयार करने में, माहौल बनाने में ही 10-12 करोड़ लग जाएगा, और फिर चुनाव लड़ाने में कितना पैसा लगता है आपको भी पता है। तो सूत्रों के हवाले से जो मेरे पास खबर है कि पशुपति पारस से लोगों ने पूछा, उनकी पार्टी के लोगों ने, जो नेता बच गए हैं, कि भाई आप खर्चा करिएगा, बीजेपी से लड़िएगा, एनडीए से लड़िएगा, तो इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए कि भाई आपके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सीबीआई ईडी की, तो उसके लिए तैयार रहना होगा। दूसरा कि पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पारस जी न सीबीआई और ईडी के एक्शन के लिए तैयार हैं, वो नहीं चाहते कि हो, और ना ही वो पैसा खर्च करने को तैयार हैं। और पैसा जब खर्च करेंगे तो ईडी सीबीआई तो लगेगी पीछे, तो उसके लिए भी वो तैयार नहीं है, कोई रिस्क नहीं खेलना चाहते। वो केवल बहुत ना बानर भव की, वो डरा रहे हैं। तो कैसे डराइएगा? डराने के लिए भी ताकत दिखानी पड़ती है। तो जो बैठक होगी 2 दिनों की, यही सवाल पूछेंगे पार्टी के जो बचे हुए नेता हैं कि भाई आपको लड़ना है बीजेपी से, एनडीए से, तो सभी सीटों पर लड़िएगा? हाँ लड़ेंगे। तो पैसा है, खर्चा करिएगा? पैसा कहाँ है? तो पैसा नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो कोई बड़ा खेल नहीं कर सकते। आप बड़ी बात बता रहे हैं। ये आखिरी सवाल है कि पशुपति पारस के लिए बैकफायर हो सकता है। एक तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए मीटिंग बुलाई है और उनकी ताकत इसी बैठक की वजह से कम हो सकती है। बड़े नेता बैठक के बाद पार्टी छोड़ सकते हैं और उनकी ताकत लगातार घटेगी। नहीं, जो संभावनाएं बनी हुई हैं, हम लोग संभावना अटकल लगा रहे हैं भाई कि बड़ा ऐलान कर देंगे, सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर देंगे, चिराग पासवान की सीटों पर लड़ने का ऐलान कर देंगे। वो जो अटकलें लग रही हैं, संभावनाएं जता जा रही हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी 2 दिन की बैठक के बाद। और आपका सवाल था जिसका जवाब मैंने दिया नहीं, आपने भी दोबारा नहीं पूछा कि सूरजभान सरीखे नेता क्या करेंगे। तो जान लीजिए कि सूरजभान जी पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं पारस जी का साथ छोड़ने का। उनकी मजबूरी है भाई, आप मरेंगे तो हम भी थोड़े मर जाएंगे। राजनीति करने आए हैं सूरजभान। नाव डूबती है तो लोग उतरते ही हैं। सुनील पांडे उतर गए, कई नेता उतर चुके हैं। अब सूरजभान भी उस नाव से उतरने ही वाले हैं, और उस नाव से उतरेंगे तो किस नाव पर सवार होंगे, इसको लेकर अब भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो बीजेपी ने अगर अहमियत दी तो बीजेपी तो प्राथमिकता है, लेकिन बीजेपी ने अहमियत नहीं दी अगर, तो सूरजभान सिंह जन सुराज जैसे राजनीतिक दलों का रुख कर सकते हैं। क्योंकि ये जान लीजिए कि हर राजनीतिक दल के नेता
जन स्वराज को उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। और जन स्वराज के प्रति आकर्षण है बड़े बड़े नेताओं में। जन स्वराज के प्रति आकर्षण है, जन स्वराज ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन जन स्वराज की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। उसके पास वैसे नेता नहीं है, मतलब प्रशांत किशोर के अलावा, जो पार्टी के लिए काम कर सकें। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया भी है जन स्वराज, उनका आरोप है कि प्रशांत किशोर ने किसी को काम पर लगाया ही नहीं। प्रशांत किशोर अकेले चुनाव प्रचार करते रहे। तो अपने बल पर आप पार्टी को पूरे बिहार में नहीं फैला सकते। तो जो नेता आ चुके हैं आपके साथ, उनको भी आपने काम नहीं दिया। तो आई पैक को पीछे रखना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। आई पैक को रिपोर्ट नहीं करेंगे नेता, कोई नेता नहीं करेगा रिपोर्ट, वो तो प्रशांत किशोर का करेगा। प्रशांत किशोर को नेता मानता है, प्रशांत किशोर से उसकी उम्मीदें हैं। तो प्रशांत किशोर को नेताओं की कमी नहीं है। मुझे जो बात करके अंदाजा लगा है कि जो सूर्यभान सिंह जैसे जितने बड़े नेता हैं जो अभी किसी कारण से किनारे हैं, वो उम्मीद से देख रहे हैं जन स्वराज को। लेकिन उनका भी मानना है कि जन स्वराज 2025 के चुनाव में बहुत बड़ा कमाल नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो लेकिन 2029 में जन स्वराज ही रहेगा, वो ये मान रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि 2029 में तो कोई नहीं दिखेगा। इस बार तो थोड़ा लालू जी के नाम पर तेजस्वी यादव लड़ाई लड़ लेंगे, नीतीश कुमार के साथ होकर बीजेपी भी लड़ाई लड़ लेगी। लेकिन अगले चुनाव में न नीतीश कुमार का करिश्मा चलेगा, न लालू यादव का नाम चलेगा। सीधे लड़ाई होगी चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो बड़े जो नेता हैं दूसरे दलों के, जो किनारे लगा दिए गए हैं, जो दूसरी जगह तलाश रहे अपना भविष्य, उनका मानना है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को दाएं बाएं हाथ से किनारे कर देंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि वो बोलना जानते हैं, वो मेहनत करना जानते हैं। उनके पास एक मजबूत बैकअप टीम है आईपैक की। और कमाल तो चुनाव में वो दिखाते ही रहे हैं भाई। चुनाव जिताना तो उनको आता ही है। भले अपनी पार्टी बनाकर चुनाव जितना दिगर बात है, लेकिन वो आईपैक का इस्तेमाल अगर वैसे ही करेंगे जैसे दूसरी पार्टियों के लिए करते रहे हैं, नेताओं को फ्रंट फुट पर खेलने देंगे, हर नेता को काम सौंप देंगे, तो काम दिखेगा, असर भी दिखेगा। और 2029 में तो मान रहे हैं वो नेता, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो अनुभवी नेता हैं वो प्रशांत किशोर को बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि सूर्यभान सिंह जैसे बड़े बड़े नेता जो आज की राजनीति में हाशिए पर हैं, रामा सिंह जैसे बड़े बड़े नेता कहीं जन स्वराज का रुख न कर लें। लेकिन अब प्रशांत किशोर को तय करना है, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम तो साफ सुथरी छवि के लोगों को ही राजनीति में लाएंगे। तो जो बाहुबली इमेज वाले नेता हैं उनको बैक में रख के भी काम किया जा सकता है ना। उम्मीदवार होगा साफ सुथरी छवि का, लेकिन बैकअप टीम में तो होना चाहिए कोई राजनीति करने वाला भी ना, राजनीति को समझने वाला भी होना चाहिए ना, मैनेज करने वाले लोग। तो बड़े बड़े मैनेजर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब ये प्रशांत किशोर पर है कि वो कैसे उनको जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक उनको आप फ्री हैंड नहीं देंगे, जब तक उनको फ्रंट फुट पर खेलने का मौका नहीं देंगे, वो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर से उम्मीद है, कम बात नहीं है भाई, चल लो। प्रशांत किशोर से उम्मीद है। और बड़ी खबर बता दी है कि सूरजभान सिंह धमाका करने वाले हैं, बड़ा विस्फोट करने वाले हैं पशुपति पारस की मीटिंग के बाद। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।